क्रूज ड्रग्स के मामले की बात की जाए तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट के एक दिन में एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है और आज की रात आर्यन खान, अरबाज सेठ और मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी पड़ेगी रात। और आपको बता दें कि कल यानी मतलब कि आज सोमवार को दोपहर 2:30 बजे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई होगी और तीनों आरोपियों को एनसीबी ने आज मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया है। एनसीबी ने 2 दिनों की हिरासत मांगी थी, कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में जो सबसे पहले एनसीबी ने अपने दलील रखी है, एनसीबी ने कहा है कि चैट से डीलर से संपर्क में रहने का पता चला है। पहले दिन आरोपियों के चैट रिकवर किए गए। एनसीबी ने कहा कि आरोपियों और डीलर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इसके बाद जाने माने वकील सतीश मानशिंदे ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स कहलाया जाए। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, उसने क्रूज का टिकट नहीं लिया था। गौरतलब है कि शनिवार शाम को हुई एनसीबी की छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि एमडीएम, कोकीन और एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ जो है वो बरामद किए गए थे। और अधिकारी ने यह भी बताया था कि मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने अपने क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा मारा था और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया था। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई थी और उनके पास से अलग अलग मादक पदार्थ जो हैं वो भी बरामद किए गए थे। उन्होंने अपने कपड़ों और अंदर अंडरवेयर में भी छिपा के रखा हुआ था। पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए उसके ऊपर चंद फायदे लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को दुबई में कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर रही है। गोयल ने जोर देकर कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सुपरिय है। और पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर हमला करने को लेकर भी उन पर निशाना साधा हुआ है और उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। गोयल ने कांग्रेस नेतृत्व पर अपनी ही सरकारों को रोजाना अस्थिर करने का आरोप लगाया है। बिना किसी का नाम लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व पूरी तरह से राष्ट्रीय चिंताओं से कट चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं वे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान रखेंगे। पंजाब सीएम पद से 18 सितंबर को इस्तीफा देकर कांग्रेस नेतृत्व पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपमानित करने के लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब की सीमाओं को लेकर जिस तरह की चिंताएं जताई गई हैं ये बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता के तौर पर पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उससे काफी चिंतित हूं, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्रीय सुरक्षा है। आपको बता दें कि सार्वजनिक सेवाओं को लेकर हमारी पहली ट्रेनिंग राष्ट्रीय पहले पार्टी, उसके बाद और खुद आखिर में आते हैं। इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इसी पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और बीजेपी सोचती है और काम भी करती है।